नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। सावन का पहला सोमवार है। आज मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। विदेश मंत्री जयशंकर ने बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हॉन झेंग से मुलाकात की। एससीओ की अध्यक्षता के लिए समर्थन व्यक्त किया। 17 जुलाई को रायबरेली दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। और आज शाम 4:30 बजे अंतरिक्ष से लौटेगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु। लखनऊ में जश्न का माहौल। पिता बोले, आज सावन का सोमवार है, शिव जी रक्षा करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के 10% मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। राजस्थान में भारी बारिश से 5 की मौत। एमपी के 4 जिलों में बाढ़। वाराणसी में बुद्ध की प्रतिमा पर बिजली गिरी। घाट मंदिर डूबे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सावन का पहला सोमवार, कानपुर से भी तस्वीर दिखाएंगे आपको। सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती नजर आई। खीरेश्वर महादेव मंदिर में भारी भीड़ और सड़कों पर जाम नजर आया। भक्त खेतों से होकर के मंदिर पहुंचे। जाम के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। तो खीरेश्वर धाम की आपको ये तस्वीर भी दिखाएंगे, जहां पर भारी भीड़ देखी जा सकती है। भगवान शिव के एक झलक पाने को बेताब भक्त उनके नजर आ रहे हैं और हर हर महादेव के जय घोष के साथ पूरा शिवालय गुंजायमान है। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि कानपुर में जो खीरेश्वर धाम है शिवराजपुर के पास, और वहीं खीरेश्वर महादेव मंदिर में भारी भीड़, सड़कों पर जाम और साथ ही जगह न होने के चलते खीरेश्वर धाम में खेतों से होकर गुजरना पड़ रहा है भक्तों को। और वहां से भक्त एन केन प्रकारेण किसी तरह से बस एक झलक मिल जाए भगवान शिव की, ऐसी तस्वीर बेहद अद्भुत कही जा सकती है। और साथ ही साथ जो कांवड़ यात्री होते हैं वो भी भगवान शिव की झलक पाने के लिए बेताब नजर आते हैं। खीरेश्वर मंदिर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खीरेश्वर मंदिर कानपुर के शिवराजपुर में स्थित है और ये भीड़, चूंकि हर सावन के सोमवार में भारी भीड़ तो नजर आती ही है, लेकिन पूरे महीने यहाँ पर देखा जाता है कि भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। बस हर हर महादेव के जयकारों के साथ भक्तों को देखा जा सकता है। यहाँ से भक्त माता गंगा के स्नान करने के बाद ही यहाँ पर पहुँचते हैं और गंगा घाट भी नजदीक है। चूंकि खीरेश्वर मंदिर का अपना एक महत्व है, अपना एक पौराणिक कथा मान्यता भी है, इतिहास भी है और हर मंदिर की अपनी एक कथा होती है। पुराणों से जुड़ी एक कथा अपनी एक अलौकिक छटा को बिखेरती भी नजर आती है। तो जाम के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। आलम कुछ ऐसा हो जाता है, जब भक्तों की भारी भीड़ एक जगह एकत्रित हो जाती है तो जाम की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ता है। तो खीरेश्वर महादेव मंदिर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस बल भी तैनात है। मंदिर परिसर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। सावन का पावन महीना चल रहा है। लगातार शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवराजपुर स्थित खीरेश्वर महादेव मंदिर में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिर प्रांगण में लगी हुई हैं। लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पास ही में सरैया घाट है, जहां से लोग स्नान करने के बाद मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए। और लोगों का मानना है कि ये मंदिर महाभारत काल के समय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अश्वत्थामा जो हैं वो मंदिर की पूजा करने के लिए आते हैं। जब मंदिर का पट सुबह खोला जाता है तो शिवलिंग पर कुछ जंगली विचित्र तरीके के फूल, पुष्प और अक्षत चढ़े हुए मिलते हैं। सहयोगी निखिल के साथ आकाश रावत, के न्यूज़, कानपुर। बुलंदशहर से भी आपको तस्वीर दिखा देते हैं। शिव भक्त ने शुरू की मुलायम शिव कांवड़ यात्रा और मुलायम शिव कांवड़ के साथ हरिद्वार के लिए रवाना हुए हैं। मुलायम शिव कांवड़ यात्रा में कई युवा शामिल भी हुए। सफाई में मुलायम सिंह यादव समाधि स्थल पर ये यात्रा खत्म होगी।
तो 23 जुलाई को लकी पंडित युवाओं के साथ जलाभिषेक भी यहां करेंगे। तो लकी पंडित सैफई के केदारेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। सावन का सोमवार है और सावन का पर्व बेहद खास होता है और ऐसे में कांवड़ यात्रियों का अपना एक अलग ही महत्व होता है और इस बार कुछ अलग ही कांवड़ यात्री भी नजर आ रहे हैं। कांवड़ भी तरह तरह की रंग बिरंगी तो देखी जा रही है, लेकिन कांवड़ का जो स्वरूप है कुछ बदलता भी नजर आ रहा है। आस्था वही है लेकिन तस्वीर अलग है। मुलायम सिंह कांवड़ यात्री मुलायम सिंह की भी कांवड़ यात्रा लेकर के निकले हैं। सैफई में मुलायम सिंह यादव समाधि स्थल पर यह यात्रा समाप्त होगी। तो 23 जुलाई को लकी पंडित युवाओं के साथ जलाभिषेक भी यहां पर करेंगे। तो केदारेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक होगा। तो सैफई में मुलायम सिंह यादव समाधि स्थल पर यात्रा ये समाप्त होगी। सीतापुर में भी श्यामनाथ के मंदिर में जनसैलाब उमड़ा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का लंबा तांता दिखाई दिया। भोलेनाथ शिवलिंग पर भक्तों की भारी भीड़ तो देखी गई, जलाभिषेक भी करते नजर आए और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पहले सोमवार को श्यामनाथ मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। मंदिर जंगलीनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो लंबी कतारों में, लंबी लाइन में खड़े भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए और कब वो भगवान शिव से मिल सके, उनके दर्शन कर सके, उनका अभिषेक कर सके। तो सुबह से ही ये भीड़ लगी हुई है, एक लंबी भीड़ जो एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आ रही है। तो श्रद्धा का समागम, आस्था का समागम सावन के इस पर्व में महादेव के मंदिरों में देखा जा सकता है। श्यामनाथ मंदिर की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीतापुर की यह तस्वीर, अलौकिक छटा को बिखेरती ये तस्वीर, श्रद्धा का एक अनूठा संगम यहां देखा जा सकता है। अब आपको हापुड़ से भी एक तस्वीर दिखा देते हैं। सावन का पहला सोमवार और शिव मंदिर में महादेव का जयकारा उमड़ा है। आस्था का सैलाब, शिवलिंग पर भी जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पांडवकालीन स्वयंभू शिवलिंग से जुड़ी है आस्था यहाँ की और इस शिवलिंग की कोई नहीं नाप सका है गहराई। यानी कि पुजारियों का कहना है, यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनका कहना है कि ये शिवलिंग ऐसा है कि आज तक यहाँ की गहराई, इस शिवलिंग की गहराई को किसी ने भी नापा नहीं है और ना ही किसी के बस की बात है कि वो इस शिवलिंग की गहराई को नाप सके। तो पांडवकालीन यहाँ का इतिहास है, यहाँ का जो पौराणिक जो कथा है यहाँ की, वो पांडव काल से जुड़ी हुई है। तो महाभारत काल से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। महाभारत काल का ये शिवलिंग जहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं अपनी एक उम्मीद, अपनी एक मान्यता लेकर के। और सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि बहुत कोशिशें की गई इस शिवलिंग की गहराई को नापने की, मापने की,
पर अंततः निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि इस शिवलिंग की जो गहराई है उसको कभी नहीं मापा जा सकता, कोई नहीं माप सकता। कई स्तरों पर ये व्यवस्था की गई है, उसी का जो है एक रूप आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। जितने मुख्य मंदिर हैं उन सभी पर 2 शिफ्ट्स में ड्यूटी लगाई गई है। आज चूंकि पहला सोमवार है तो यहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, उसी के मद्देनजर रोड पर भी व्यवस्था है, यहाँ पर भी व्यवस्था है। इसके अलावा तमाम हमारी अस्थायी चौकियाँ, मोटरसाइकिल स्क्वाड लगे हुए हैं। सेक्टर जोन की व्यवस्था भी लगातार चालू रहेगी, जब तक कि जारी रहेगी, जब तक ये सभी सोमवार जो है ये सकुशल नहीं गुजर जाते। हमें पूरा विश्वास है कि इस व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को अपना जो है जो उनका धार्मिक कार्य है उसको संपादित करने में सहूलियत होगी। आम जनता को भी इसमें सहूलियत होगी और सभी सकुशल संपन्न होगा। और खिरेश्वर मंदिर की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। सावन का पहला सोमवार है, शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है और एक एक करके भक्त दर्शन पाने के लिए देखे जा सकते हैं। भगवान शिव की एक झलक पाने के लिए लालायित ये तस्वीर, भगवान खिरेश्वर धाम की ये तस्वीर, और सबसे बड़ा जो महत्व इसका है वो है महाभारत काल से इसको जोड़कर देखा जाता है। यहीं पासी में आश्वस्थामा का मंदिर भी है और ये मान्यता है कि सुबह भोर से पहले करीब 4 बजे के तहत आप देख सकते हैं कि करीब 4 बजे के समय यहाँ पर आश्वस्थामा बाबा पहुँचते हैं और भगवान शिव की पहली पूजा करते हैं। और बड़ी विडंबना की ये बात है कि पुजारी जी यहाँ के कहते हैं कि पहले तो सभी ने नोटिस किया कि यहाँ पर शायद कोई आकर चला जाता हो दर्शन करके, पूजा करके, कैमरों को लगाया गया, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं देख पाया कि यहाँ पर आकर के कौन पूजा करके जाता है। और कानपुर की आनंदेश्वर मंदिर में भी भक्तों का सैलाब देखा जा रहा है। यहाँ पर भी बहुत भीड़ लगती है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए। कानपुर से एक खबर, रात 12 बजे से भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। सावन का पहला सोमवार और सावन के पहले सोमवार को बोल बम के नारों से, जयकारों से गुंजायमान है शिवालय। तो अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आनंदेश्वर मंदिर में भी आधा किलोमीटर तक की ये लंबी लाइनें लगी हैं और रात के 2 बजे से लाइन लगी है। आरती के बाद पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह 6 बजे तक 80,000 भक्तों ने दर्शन किए हैं। आनंदेश्वर धाम में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। वहां पर भी रात से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है और बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है शिवालय। तो रात 2 बजे की आरती के बाद खुले दर्शन के लिए कपाट और सुबह 6 बजे तक 80,000 भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं। बड़ी तादाद में भक्तों की भीड़ यहाँ पर जुटती है और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। सारिका गुप्ता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका, एक भव्य तस्वीर तो हम आनंदेश्वर धाम की दिखा रहे हैं, क्योंकि आज है पहला सोमवार सावन का और ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लेकिन आनंदेश्वर धाम की अगर बात कर ले तो रात से 2 बजे से और अभी तक की अगर बात कर ले तो 80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर लिए हैं। क्या देखा जा रहा है? अगर हम प्रशासनिक रूप से तैयारी की बात करें तो क्या देखी जा रही है? बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से
कानपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर आनंदेश्वर मंदिर कहा जाता है, क्योंकि ये गंगा के तट पर स्थित है और कहीं ना कहीं इसको कानपुर का मिनी काशी भी कहा जाता है। और इस वक्त मैं यहीं पर मौजूद हूँ। लगातार मैं सुबह से कवरिंग कर रही हूँ और जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ पर देर रात 2 बजे के बाद से पट खुल जाते हैं। मंगला आरती होती है 12 बजे, उसके बाद यहाँ के पट जो है 2 बजे से दर्शकों के श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं उनकी बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मंदिर का प्रांगण है, प्रवेश द्वार है। यहाँ पर नीचे 2 लाइनें लगाई गई हैं, एक पुरुषों की और एक महिलाओं की। बाकायदे ये जो लाइन है ये लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी तक है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है ग्रीन पार्क, वहां तक ये लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर पहुंच रही है वहां तक लोग खड़े हुए हैं और बाकायदे हर हर महादेव के, बम बम भोले के देखिए लोग जो है ना नारे लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग इनसे बातचीत भी करना चाहेंगे और इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? महिमा, यहाँ पर आई हो, किस तरीके से दर्शन कर रही हो? बहुत अच्छी तरीके से कर रही हो। हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से मैनेज की गई है। लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, हर एक चीज बहुत अच्छी तरीके से करी। तो बाबा शिव के हर बार दर्शन करते हो, क्या मनोकामना होती है जो यहाँ पे पूरी हो जाती है? एक चीज मनोकामना पूरी जाती है, बस बाबा के दर्शन करना यही बहुत बड़ी बात है। बाबा मुझे बुलाते रहे यही बात है। बाबा मुझे हर सोमवार को बुलाए, हमेशा बुलाओ, अपनी बनाए रखते, बस यही चाहते हैं। देखिए लगातार जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं और बाकायदे बम बम भोले के दर्शन करने के बाद, जयकारे लगाने के बाद अंदर प्रवेश कर रही है। आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? आज आप आनंदेश्वर आई हैं, किस तरीके से बाबा को मनाएंगी? पूजा करके, दर्शन करके। क्या मान्यता है? कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मांगो पूरा हो जाता है। काफी लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं। तो देखिए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत दूर दूर से, जैसा कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर कानपुर से सटे हुए जो जिले हैं आसपास के, वहां के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। और सुबह से लगभग 2 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। हुजूम इसी तरीके का है। बाकायदे यहाँ पर जो दिशा निर्देश जारी करे गए हैं वो ये है कि 12:30 बजे फिर से एक बार भगवान का की आरती होगी, पूजन होगा, भोग लगेगा और उसके बाद लगभग 2 बजे फिर से कपाट खोले जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं भक्तों में उत्साह कितना है। बाकायदे बिल्कुल सारिका, भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, आस्था का सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है शिवालयों में। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी देखी जा सकती है पुलिसकर्मियों के बीच में, क्योंकि इतनी संख्या में भी 80,000 से अधिक श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। और अभी भी क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार और सोमवार के दिन खास महत्व होता है भगवान शिव की पूजा अर्चना का, तो एक चैलेंज भी देखा जा रहा है, एक चुनौती भी देखी जा रही है प्रशासनिक तौर पर। वंदना, बिल्कुल मैं प्रशासन की अगर बातचीत करूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती करी गई है। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस कर्मी तैनात है। बाकायदे जो आला अफसर हैं वो इस मंदिर में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जो यहाँ पर व्यवस्थाएं करी गई हैं उनका जायजा ले रहे हैं। देखिए श्रद्धालु हैं, दर्शन करके आए हैं, बाकायदे इतने खुश हैं क्योंकि इनके दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और ये लोग लगातार बम बम भोले के जयकारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो इस तरीके की है, लगभग 50 से 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरों से निगरानी करी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने जो गंगा का तट है उसको बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। कहा गया है कि सोमवार के दिन ना तो यहाँ पर नाव चलेंगी और ना ही किसी को घाट पर जाने की अनुमति होगी। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये काफी हैं और लोग जो है बहुत एक्साइटेड हैं। देखिए ये लोग दर्शन करके आ चुके हैं और इनसे बातचीत भी करना चाहेंगे। बाकायदे जो ये आंटी है ये कह रही है मुझसे बातचीत करो। आंटी, आप आनंदेश्वर मंदिर आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया दर्शन भाई। और क्या चाहिए? भोले के दर्शन बढ़िया हो रहा है। भोले के दर्शन देखिए बाकायदे इनकी जयकारे के साथ जो है झलक रही है और बाकायदे बिल्कुल सारिका, चेहरे पर भी वो मुस्कान, वो झलक देखी जा सकती है। और एक उम्मीद, चूंकि वो उम्मीद जब भगवान शिव की एक झलक पाने को बेताब नजर आता है एक श्रद्धालु, एक भक्त, वो पूरी होती नजर आई है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और तस्वीर साझा करने के लिए। कानपुर में शिव भक्तों का एक अनूठा सैलाब, एक अनूठा संगम देखा जा सकता है। आनंदेश्वर धाम की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रात के 12 बजे से भक्तों की भारी भीड़ कतारों में लगी नजर आई। वहीं 2 बजे से अगर सुबह 6 बजे की बात कर ले तो 80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं।
और साथ ही ड्रोन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात है। हर जगह एक अलग ही निगरानी देखी जा सकती है। तो जय जय कारों से गुंजायमान है। बोल बम महादेव के जय घोष से पूरा शिवालय गुंजायमान नजर आ रहा है। कानपुर में शिव भक्तों का सैलाब, सीसीटीवी कैमरों से भी पूरी नजर रखी जा रही है। वहीं ड्रोन कैमरों की सहायता ली जा रही है। पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है। भक्त कतारों में हैं और एक एक करके भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। और खबर वाराणसी से भी आपको बता देते हैं, जहां पर श्रावण मास के पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ धाम में भी सुबह मंगला आरती के साथ भगवान शिव की दर्शन पूजन की शुरुआत हुई और प्रातः बेला में धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आई। मैदागिन और गोदौलिया की ओर से भी आने वाले भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई और उनका स्वागत किया गया। और इस दौरान वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण और विशेष कार्याधिकारी पवन प्रकाश पाठक, नायब तहसीलदार मिनी एल शेखर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। श्रावण मास को देखते हुए प्रशासन ने काशी विश्वनाथ धाम में व्यापक तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल काउंटर, चिकित्सा सहायता, खोया पाया केंद्र सहित अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और मंदिर न्यास द्वारा दर्शन व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। देश भर से श्रद्धालु काशी पहुंच करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं और सावन के सोमवार पर पुण्य लाभ अर्जित भी कर रहे हैं। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के प्रयासों से श्रद्धालुओं को सुगम और शांतिपूर्ण दर्शन का अनुभव भी मिल रहा है। मथुरा से भी आपको खबर बता देते हैं, जहां कान्हा की नगरी मथुरा में सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की भक्ति का विशेष उल्लास देखने को मिला। सुबह जल्दी से ही श्रद्धालु रंगेश्वर मंदिर सहित शहर के प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक और दर्शन के लिए लालायित नजर आए। भक्तों ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र और पुष्प लेकर के मंदिरों में लंबी कतारें लगाई और मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से भक्तिमय हो उठा। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा और पुलिस बल हर मंदिर के बाहर तैनात रहा। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। मथुरा एसएसपी के निर्देशानुसार ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावी ढंग से संचालित की गई ताकि किसी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था ना हो। नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा साफ सफाई, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा की भी पूरी व्यवस्था की गई। सावन के इस पावन अवसर पर कांवड़ लेकर आए श्रद्धालुओं ने नगर में खास रौनक बढ़ाई। दूर दराज से आए भक्तों ने कहा कि मथुरा जैसे पवित्र स्थल पर भगवान शिव के दर्शन करना उनके लिए आध्यात्मिक अनुभव से भरपूर रहा है। प्रशासन, पुलिस की सहयोगी व्यवस्था ने इस भव्य आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराया है। सावन
सावन का आज पहला सोमवार है। पेड़ क्षेत्र के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इस समय हम रंगेश्वर महादेव मंदिर पर मौजूद है। आप देखते हैं किस तरीके से जो भक्त है वह अपने आराध्य भोलेनाथ पर जल अभिषेक करने के लिए पहुंचे। यहाँ पे लाइनें लगी हुई है भक्तों की। आप देखते हैं जो भक्त है वह अपने जो आराध्य महादेव वहाँ पे जल चढ़ाने के लिए आ जाते हैं। सावन का महीना है वह पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के महीना में भोलेनाथ के पूजा अर्चना की जाती है। आप जो भक्त है आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइनों में लगकर भोलेनाथ को सुबह से ही जल चढ़ाने आए हुए हैं। यहाँ पे अब जो भक्त है वह लाइनों में लगे हुए सुबह से ही। यहाँ पे जो भक्त हैं उनका तांता लगा हुआ है वह अपने आराध्य पर जलाभिषेक करने के लिए आए थे। माना जाता है कि जो इस सावन के महीने में भोलेनाथ का जल अभिषेक करता है, पूजा अर्चना करता है, उसका जो फल है उसको बहुत ज्यादा मिलता है। यहाँ पे कुछ जो भक्त हैं उनसे भी पूछते हैं हमारे साथ कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ पुराने बस स्टैंड से। आज सावन का पहला दिन है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा दिन है आज का। ये आज हम भोले बाबा के दर्शन भी करेंगे और सब भक्त दर्शन करेंगे। अच्छी बात है। मेरे साथ मेरा बेटा आया है, ये भी जय जय करने आए हैं। प्रियांश इधर आओ, जय करो, जय करो, जय बोलो। यहाँ जो शिवलिंग है वो कि ब्रज के 4 शिवालय है, उनमें से क्या नाम है महाराज इन्हें रोको तो सही है। अरे भैया कैसे हो, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये रंगेश्वर महादेव है। यहाँ पे जो ब्रज के 4 महादेव हैं उनमें से एक प्रमुख है। पहली बात तो ब्रज में 4 महादेव नहीं है। महादेव के जो सबसे ब्रज में सबसे प्रथम आए थे मधुपुरी, ये जहाँ पे हम रह रहे हैं ये मधुपुरी है आपका। मधुपुरी मथुरा में सबसे पहले भूतेश्वर महादेव आए, फिर गलतेश्वर है, फिर उनके बाद में आपके पिपलेश्वर महादेव है, फिर आपके वो है ये जो आपके महादेव घाट स्थित है। वहाँ पे हर महादेव का अपना अपना महादेव का अपने अपने जब अवतार है उसमें एक प्रयोजन है। एक संदेश यहाँ का ये है कि जब दोनों भाइयों में युद्ध हुआ तो दोनों भाइयों की विलाप को शांत करने के लिए महादेव जी ने अवतार लिया। अवतार लेने के बाद में उनसे कहा कि आप दोनों भगवान श्री हरि के अवतार हैं, तो आप अभी आपका यहाँ से और आगे कार्य है, आपका बहुत बड़ा जीवन है। अभी आपको गुरु दीक्षा चाहिए। गुरु दीक्षा के बाद में आपको अपना राजपाट संभालना है। गुरु दीक्षा के लिए आपको उज्जैन जाना है, संदीपनी आश्रम सर्वेश्वर महादेव की पूजा करनी है। सर्वेश्वर महादेव की कृपा से आप दोनों कि मैंने उन्हीं के लिंग स्वरूप बोलिए बोले। सावन का पहला सोमवार, क्या कहना चाहेंगे? सावन के पहले सोमवार को मैं जितने भी बाबा के साधक हैं, जो शिव भक्त हैं और जो भी अन्य अमोघ भक्त हैं, उन सबको मैं बाबा की तरफ से प्रेरणा देना चाहूँगा। बाबा सबका कल्याण करें, बाबा आनंद करें, उन्हें हर प्रकार की जरा व्याधि सबसे बचाए और उनके हृदय में संतोष और धारण करें, संतोष और शांति धारण। सावन का सोमवार अपने आनंद का जल अभिषेक करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे जो भक्त है उनके आनंद का जल लेकर आए हैं, जो यहाँ पे अभिषेक कर रहे हैं। माना जाता है उनकी मनोकामना पूर्ण होंगी। खबर उन्नाव से भी बता देते हैं। सावन के पहले सोमवार को उन्नाव स्थित गोकुल बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कानपुर उन्नाव राजधानी मार्ग पर स्थित इस प्रसिद्ध शिव मंदिर में सुबह भोर पहर 3 बजे ही पट खोल दिए गए थे और इसके साथ ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक का क्रम शुरू हो गया, जो दिन भर चलता रहा। भक्तों ने गंगा जल, दूध, बेलपत्र, पुष्प चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और अपने सुख शांति की कामना की। गोकुल बाबा मंदिर सहित उन्नाव के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें सुबह से ही लगी नजर आई। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। एक आंकड़ा लगाया जाता है कि मंदिर कितना पुराना है। कितना पुराना है ये जानकारी आज की पीढ़ी को नहीं है और बाबा के दरबार में
अगर एक दो आदमी हो तो मान लेंगे गलत है, ये भीड़ जो है कुछ न कुछ तो दम है, इसलिए ये भीड़ इतनी ज़्यादा आती है। और मंदिर है हमारा सौभाग्य गोकुल बाबा की, और यहाँ की महानता बहुत ही चर्चित रही है। हमारा सौभाग्य कि आज गोकुल बाबा के दर्शन प्राप्त हुए और बहुत ही मन प्रसन्न है, और अंदर बहुत ही भव्य रूप से दर्शन हुए और बहुत ही अच्छा लगा हमें। ये मंदिर यहाँ बहुत पुराना है, यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ से, और इसीलिए भीड़ लगती है काफ़ी हर सोमवार को सावन के मास में। लगभग कितना पुराना मंदिर होगा ये लमसम पुराना हो गया होगा, कम से कम हमें लगता है कि हमारी मान लीजिए लोग कहते हैं यहाँ पे 70-80 साल पुराने मंदिर है यहाँ पे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और सावन के पहले सोमवार को बिहार के किशनगंज जिले स्थित ऐतिहासिक हरगौरी शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर परिसर में जुटने लगे और देखते ही देखते पूरा इलाका शिवमय हो गया। करीब 125 सालों पुराना ये मंदिर पांडवकालीन खुदाई में प्राप्त हुआ था और तब से ये आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से मंदिर गूंज उठा है। भक्तों ने विधि पूर्वक जलाभिषेक कर सावन के पहले सोमवार को शिव आराधना में लीन होकर पुण्य अर्जित किया। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की ओर से व्यवस्था चुस्त रही, जिससे भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। दुमका में सावन के पहले सोमवार को बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है और जिले वरीय अधिकारी सीसीटीवी कंट्रोल रूम से निगरानी भी बनाए हुए हैं। पहला सोमवारी अवसर पर श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु बता रहे हैं कि इस माह का बेसब्री से इंतजार रहता है। और अगली खबर है मोहाली से, जहां पर सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्ति का उत्साह बारिश के बावजूद मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। शिवालयों में सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें और साथ ही श्रद्धा पर भारी नहीं पड़ रहा रुद्र रूप दिखाता मौसम। कई जगहों पर मौसम खराब है, लेकिन बावजूद इसके लगातार श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मोहाली से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बारिश के बावजूद मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु।
अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर करेगा सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको बता दें, शिवसेना के बीच यूबीटी के बीच में चुनाव चिन्ह पर विवाद। धनुष्बाण चुनाव चिन्ह के आवंटन पर विवाद है। पार्टी के दोनों गुटों ने चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताएंगे, जहां पर परिषद का 63वां स्थापना दिवस समारोह। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारत विकास परिषद का 63वां स्थापना दिवस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे अमित शाह। स्थापना दिवस पर समारोह को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। भारत विकास परिषद के मंच से बोलेंगे अमित शाह। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत विकास परिषद के मंच से बोलेंगे अमित शाह। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर, उज्जैन के दक्षिण मुखी श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सावन महीने के पहले सोमवार पर भस्म आरती दर्शन का खास आयोजन हुआ। मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने आस्था के साथ दर्शन किए और इस बार श्रावण भाद्रपद माह में आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन के दक्षिण मुखी श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सावन महीने के पहले सोमवार पर भस्म आरती दर्शन का खास आयोजन हुआ। मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के जयकारों से गूंज उठा और भक्तों ने आस्था के साथ दर्शन किए। इस बार सावन भाद्रपद माह के महाकाल प्रत्येक सोमवार को 6 बार नगर भ्रमण करेंगे। सबसे पहले सोमवार को मंदिर के पट रात 2:30 बजे खोले गए, जबकि आगे के दिनों में भस्म आरती के लिए 3 बजे दर्शन शुरू होंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर आज से ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कुल 5 बैठकें होंगी। आम जानकारी आपको बता दें और विधायकों के लगे 996 सवाल। 18 जुलाई तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र। विपक्ष की स्थगन प्रस्ताव की रणनीति, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित पौराणिक जलेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर भारी श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया है। अमरकंटक की पवित्र तराई में बसे इस शिवधाम में भक्त जलाभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। स्कंद पुराण में उल्लेखित इस मंदिर को बाणलिंग के रूप में पूजा जाता है, जहाँ भगवान शिव ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। मां नर्मदा के उद्गम स्थल से जल लेकर श्रद्धालु मंदिर पहुंचते और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रेवाड़ी और भिवाड़ी के बीच सीमा पर बने रैंप को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को राजस्थान के भिवाड़ी में इस मुद्दे पर महापंचायत का आयोजन किया गया और जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने रेवाड़ी प्रशासन से मिलकर समाधान की मांग की है। प्रशासन ने वार्ता के जरिए हल निकालने की बात कही और अब मंगलवार को दोनों राज्यों के लोगों की बैठक प्रस्तावित है। विवाद की जड़ है नेशनल हाईवे 919 पर बना वो रैंप जो धारूहेड़ा को जल भराव और केमिकल प्रदूषण से बचाता है। 11 लोगों का उनका डेलीगेशन आया था, तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो है इसका क्या समाधान हो सकता है उसके रिगार्डिंग बताया जाए। और हमारी जो है हमने बता दिया है कि प्रशासन हम जाके ऊपर बात करेंगे, वो उनकी तरफ से जैसी डायरेक्शन आएंगी तो एक दिन में तो समाधान होने वाला नहीं है। ये समाधान निकलेगा दोनों तरफ से बैठ के। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सर हमारी कमेटी की जो है आप हायर अथॉरिटी के साथ एक मीटिंग करा दीजिए। तो हमने ऊपर बात की है, तो डी सर ने टाइम दे दिया है। 11 लोगों की कमेटी मंगलवार को सुबह 10 बजे रेवाड़ी मिनी सेक्रेटेरिएट में आ जाएगी, बैठ के बात करेंगे। ये हम प्रशासन की तरफ से हमें आदेश मिला है, वो हमने इनको कन्वे कर दिया है और ये लोग एग्री हो गए हैं कि ये भी इस चीज़ से एग्रीड है कि समाधान एक दिन में या एक तरफ से नहीं निकलेगा, दोनों तरफ से निकलेगा। तो उस लिहाज से बैठक के लिए मंगलवार सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया है। तो अभी रैंप तोड़ने का जो नहीं कोई ये इस तरह का कोई डिसीजन या कोई कुछ नहीं है। ये लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, परेशानी का इनको भी पता है, दोनों तरफ से है, तो इस तरह का कोई बात नहीं आई रैंप रूम तोड़ने की। लगभग हमारी 2 कंपनी के लगभग हमने कंपनी डिप्लॉय की थी अपनी फोर्सेस, और अभी बड़ी पीसफुली ढंग से 11 लोगों की कमेटी हमारे यहाँ पे आई थी, जिन्होंने लोकल प्रशासन ने जो रेवाड़ी का उनसे मिलने के लिए समय मांगा था, जो लगभग मंगलवार को सुबह का 10 बजे का इनको समय दिया है। और 11 लोगों की जो कमेटी है भिवाड़ी से और लोकल जो गांव है उनके कुछ 11 से 15 लोग आएंगे और बैठ के इस चीज़ का जो समस्या है उसका समाधान निकालेंगे। सर सुरक्षा की दृष्टि से क्या माना जाए, क्योंकि काफ़ी तनाव है। देखिएगा, इस सुरक्षा की दृष्टि से हमारी जो एक लगभग 4 लोगों की एक गार्ड है वो तो परमानेंट हमने लगाई हुई है। उसके साथ साथ जो हमारे PCR और ER भी है 24 घंटे के लिए राउंड द क्लॉक यहाँ पे डिप्लॉय है। उसके अलावा जैसे जैसे इनपुट समय मिलेंगे उसके हिसाब से फोर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। अगली खबर है फरीदाबाद से, जहां पर अनंगपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग के द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई के विरोध में सूरजकुंड क्षेत्र में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में 36 बिरादरी के लोग शामिल हुए, जिसमें अनंगपुर गांव संघर्ष समिति, किसान मोर्चा और कई राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद रहे हैं। महापंचायत में जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा, किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, विधायक अतुल प्रधान समेत कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। तो कल दूसरे गांव टूटेंगे, ये निश्चित है। हमको सबको इकट्ठा होकर बात करनी पड़ेगी और आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। ये खाली अनंगपुर नहीं टूटा, ये एक रास्ता खुला है। अगर रास्ता खुला है तो दूसरे गांव भी टूटेंगे। आजा गांव क्या विपक्ष का तोड़ा है इन्होंने? गांव तोड़ा है तो मदद में कोई आ जाए तो विपक्ष हो गया, सरकार के लोग आएंगे नहीं। को समर्थन देने के लिए महापंचायत के जो भी निर्णय होंगे उन निर्णयों का साथ हम निभाएंगे। गरीब की, किसान के अधिकारों को और उन अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ेंगे।
जैसा कि अभी बताया गया विस्तार से, कहीं ना कहीं वन विभाग हरियाणा सरकार द्वारा पैरवी में कमी रही और उस पैरवी में कमी के कारण आज ये तलवार अटकी है। ये सरकार पूंजीपतियों के इशारे से अपनी नीति तय करने वाली सरकार है। इस सरकार की किताब में गरीब किसान की जगह नहीं है। लखनऊ से अगली खबर है, जहां पर प्राइमरी स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। प्योरिंग से ही खाली होने वाले स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे और 2 माह में खाली हुए स्कूल भवनों में खुलेंगे केंद्र। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बताते, जहां पर सरकार की ओर से शिफ्टिंग के आदेश जारी किए गए। आदेश में कहा गया कि 15 दिनों के भीतर सर्वेक्षण किया जाएगा। ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अभिभावकों के साथ बैठक की जाएगी और शिफ्टिंग योग्य पाए गए स्कूल भवनों को मरम्मत किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर शिफ्ट किए गए स्कूलों में खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। ये अहम जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से बड़ी जानकारी। प्योरिंग से खाली होने वाले स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेठी से खबर, जहां करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़कें जर्जर हालत में ही हैं। 1 साल के अंदर ही जर्जर हुई सड़कें। पीएमजीएसवाई के तहत बनी सड़कों पर भीषण गड्ढे हैं। गांधीनगर हरतोमार्ग पर हुआ बुरा हाल। भीषण गड्ढे के चलते तालाब में तब्दील हुई सड़क। गौरीगंज मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग का पूरा मामला। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, गांधीनगर हरतोमार्ग पर बुरा हाल देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।